फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की लेटेस्ट न्यूज है भारत का मोटा मुनाफा मार्केट अपडेट। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से 3 दिन पहले एक बड़ी खबर आई थी, लेकिन मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे इस पर यकीन नहीं था। लेकिन आज इसी खबर की वजह से भारत की मौज आ चुकी है। जबरदस्त बम्पर फायदा होने वाला है। कैसे? पहले खबर सुन लीजिए, फिर बाद की बात करेंगे। खबर ये आई 3 दिन पहले कि रूस यूक्रेन का गेहूं चुरा रहा है और चुराने के बाद उसे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेचकर रूस मोटा मुनाफा भी कमा रहा है। इतना ही नहीं, यूक्रेन की रिक्वेस्ट पर गेहूं से लदा हुआ एक जहाज भी तुर्की ने जब्त कर लिया था, जो बताया जा रहा था कि एक रूसी जहाज था जो दुनिया के किसी दूसरे देश को गेहूं एक्सपोर्ट करने जा रहा था। अब मैं ईमानदारी से कहूं तो मुझे इस खबर पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। क्यों नहीं था? देखिए, एक बार को कोई ये कहे ना कि रूस किसी का सोना चुरा रहा है, किसी की मिसाइल चुरा रहा है या कुछ और चुरा रहा है, तो मैं एक बार को उस पर यकीन कर सकता हूं। लेकिन गेहूं पर यकीन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि रूस खुद दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं का एक्सपोर्टर देश है। दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं रूस ही दुनिया को बेचता है। और आप कहेंगे कि फिर भी हो सकता है गेहूं चुराया हो। क्यों? क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, हो सकता है कि फसल नष्ट हो गई हो। तो देखिए, ये बात आप समझ लीजिए कि युद्ध यूक्रेन में चल रहा है, रूस में नहीं। और रूस में इस साल भी फसल बहुत जबरदस्त हुई है। उनके पास गेहूं की कमी नहीं है। इसके अलावा उल्टा उनके पास तो गेहूं सरप्लस में पड़ा है। क्यों? क्योंकि प्रतिबंध लगे पड़े हैं। वो ज्यादा देशों को गेहूं नहीं बेच पा रहे। कुछ चुनिंदा देश हैं जिन्हें वो गेहूं बेच रहे हैं। अब आप खुद सोच लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं का एक्सपोर्टर अगर गेहूं नहीं बेचेगा तो उसके भंडार तो लबालब भरे पड़े होंगे ना। अब उसे ये चिंदी काम करने की क्या जरूरत पड़ेगी कि वो किसी का गेहूं चुराता फिरे और फिर उसे बेचता भी फिरे। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ये रूस का काम होगा। इतना ही नहीं, मुझे उल्टा ये लगता है कि पिछले कुछ दिनों में रूस के गेहूं पर बैन लगा हुआ था, जिससे कि पश्चिमी देशों की खूब आलोचना हो रही थी कि जी आप दुनिया को भूखों मरवाएंगे, आप दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर को गेहूं बेचने से रोक रहे हैं। इस वजह से दुनिया भर में गेहूं के दाम भी आसमान छू रहे हैं और दुनिया भर में भूखमरी फैलने की भी संभावना है। ऐसे में आप गेहूं पर प्रतिबंध ना लगाइए। इससे पश्चिमी देशों पर दबाव आया और उन्होंने कहा कि चलिए हम गेहूं नहीं रोकेंगे रूस का। अब इस वजह से पिछले कुछ दिनों में रूस अच्छा खासा एक्सपोर्ट कर रहा था, जिससे गेहूं के दाम भी कम हुए थे और साथ में रूस की कमाई भी अच्छी हो रही थी। तो ऐसे में यह संभावना हो सकती है कि रूस को रोकने के लिए इनडायरेक्ट तरीका ये अपनाया गया है कि ये कहना शुरू कर दो कि रूस गेहूं चुरा कर बेच रहा है यूक्रेन का, जिससे कि उसकी शिप जब्त कर ली जाए और फिर रूस चाहकर भी गेहूं दुनिया भर में ना बेच पाए और रूस का मुनाफा ना हो। तो खैर, मामला चाहे इसमें कुछ भी हो, लेकिन भारत के लिए एक और गोल्डन दरवाजा खुल चुका है। वो कैसे? दरअसल पिछले कुछ दिनों से जब से रूस ने भारी भरकम अनाज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेचना शुरू किया, तो इससे अनाज की कीमतें बहुत तेजी से गिरी। इससे भारत को नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि भारत ने भी 2 हफ्ते पहले अनाज पर जो बैन लगाया था उसे भी धीरे धीरे खोल दिया है और पिछले हफ्ते बहुत सारे व्यापारियों को अनाज बेचना अलाउ कर दिया है। लेकिन इससे भारत का फायदा नहीं हो पा रहा था क्योंकि अनाज की कीमतें बहुत गिर चुकी थी। लेकिन परसों जब से तुर्की ने रूस का अनाज वाला जहाज पकड़ा है ना, दुनिया भर में अनाज की कीमतें और बढ़ना शुरू हो चुकी हैं और कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में रूस का एक्सपोर्ट बिल्कुल कम हो जाएगा और अनाज की कीमतें छप्पर फाड़ तरीके से ऊपर जाएंगी और सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगी, जिससे कि भारत के अनाज एक्सपोर्टर्स को एक और बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है अनाज बेचकर मोटा मुनाफा कमाने का। और ना सिर्फ व्यापारियों को इससे फायदा होगा बल्कि हम सभी लोगों को भी होगा। वो कैसे? दरअसल जब अनाज का एक्सपोर्ट किया जाएगा ना, तो उससे भारत के खजाने में विदेशी मुद्रा भंडार भी आएगा। और आपको बता दूं कि विदेशी मुद्रा भंडार से ही सरकारें महंगाई को संभालती है और आने वाला 1 साल बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि दुनिया भर के तमाम अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि आने वाले कुछ महीनों में आर्थिक मंदी आ सकती है। एक ग्लोबल रिसेशन की पूरी संभावना है। ऐसे में अगर भारत सरकार के हाथ में विदेशी मुद्रा भंडार होगा ना, तो सरकार भी मंदी से लड़ने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल करेगी। देश की जनता को राहत भी विदेशी मुद्रा भंडार से मिलेगी और हमारा देश मंदी में अगर जाने से बचेगा तो इसका सबसे बड़ा कारण होगा
भारत का विशालकाय विदेशी मुद्रा भंडार। हालांकि अब आपका काम ये है कि आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि जो रूस पर इल्जाम लगाया जा रहा है गेहूं चोरी का, क्या इसमें आप मेरे तर्क से सहमत हैं या आपको लगता है कि वाकई में ही रूस ने गेहूं चुराया होगा? कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग वीडियो। बड़ी अजीब सी न्यूज थी कि भैया रूस ने एक चोरी किया गेहूं यूक्रेन का और टर्की ने पकड़ लिया। टर्की ने उनका जहाज पकड़ लिया और उनको कैसे पता चला ये यूक्रेन का गेहूं है? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। देखिए, पॉइंट ये है कि जो एरियाज रशिया ने अपने कब्जे में कर लिए हैं यूक्रेन के, वहां का गेहूं ले लिया होगा, तो वहां का कुछ भी ले सकते हैं। अगर आपने एक बार कब्जा कर लिया, आप ले सकते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि देखिए हमारा पैसा जा रहा है इस वॉर में, आपका पैसा जा रहा है, आपकी इकॉनमी नीचे डूब रही है, उसको काउंटर करने के लिए जो मिलता है वो आपका, जो मर्जी करिए, तो वो हो रहा है। क्योंकि वॉर का यही कॉन्सेप्ट है कि जिसको आपने हराया उसका सारा सामान आपका हो जाता है। ऑफ कोर्स ये इलीगल है, मतलब वॉर होनी नहीं चाहिए, मगर जो भी है वॉर हो गई और जो हार गया तो उसके आप सामान ले लेते हैं, तो वही यहाँ पे हो रहा है। तो मगर दूसरी पॉइंट ये है कि अगर जहां तक मुझे पता है कि रशिया आसानी से वीट नहीं बेच सकता, तो अगर वो चाहे भी तो इतने सैंक्शंस लगे हुए हैं तो पॉसिबल नहीं है कि रशिया जाके लोगों को वीट बेचेगा। क्योंकि अगर किसी को भी ट्रेड करना है यूरोप से या यूएस से, यूएस भी नहीं कह सकते, पूरा नॉर्थ अमेरिका बोल सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, यूरोप, जो पूरे एक तरफ हुए हुए हैं, अगर उनसे ट्रेड करना है तो आपको सैंक्शंस जो है उसको मानना पड़ेगा। क्योंकि अल्टीमेटली बचा फिर कौन बचा? पार्ट्स ऑफ एशिया बच गए और अफ्रीका बच गया। अफ्रीका बच गया, उसने किसी अलायंस नहीं है, और साथ में आप कह सकते हैं मिडिल ईस्ट बच गया, ऑफ कोर्स एशिया बच गया, और उधर का यूरोप तो एक तरफ है। तो ऑप्शंस बहुत कम है लोगों को जो खरीद सकें रशिया से बिना कोई डेंजर के। क्योंकि आप अगर खरीदते हैं तो फिर यूएस और पूरे यूरोप से आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपका बहुत ट्रेड हो रहा है तो वहां ट्रेड टाइज खराब हो जाएंगे। तो इस तरीके से सब चल रहा है। अब रशिया ने डेफिनेटली जब ब्लैक सी लिया था तो सारे पोर्ट बंद कर दिए थे यूक्रेन के। यूक्रेन भी उसमें बीच में फंस गया। यूक्रेन भी अपना वीट नहीं बेच पा रहा, इससे प्राइसेस बढ़ रही हैं। यस, प्राइसेस बढ़ रही है। नॉर्मल जो नेशंस है उनको प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप अमीर नेशन नहीं है और आपके पास वीट नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आपको बाहर से खरीदना पड़ रहा है और शॉर्टेज है बाहर। अब इससे इंडिया को फायदा हो सकता है यस, अगर आपके पास सरप्लस है। मगर अभी तक तो बैन लगा रखा था कि लोग जो है कोई भी प्राइवेट एंटिटी नहीं बेच सकती, जो बेचेगा इंडियन गवर्नमेंट ही सिर्फ बेचेगी। अब कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, गवर्नमेंट अलाउ कर रही है, क्योंकि रुपये की वैल्यू जो है कम होती जा रही है कंपेयर टू डॉलर। क्योंकि अगर आपने देखा होगा 79 पॉइंट समथिंग हो गया था तो बहुत शोर मच गया था कि कहाँ 77 था, 78, अब 79.37 हो चुका है। उसके बाद यूरोपियन बैंक्स ने ये फोरकास्ट किया था कि 81 तक जा सकता है, कुछ कह रहे 82 तक जा सकता है, इससे पहले कि इम्प्रूवमेंट चालू हो। तो वो बता रहे हैं कि पॉसिबल है 81, 82 तो जाएगा, फिर इम्प्रूवमेंट चालू होगी। उसके रिस्पॉन्स में आरबीआई ने इमीडिएटली बोला नहीं, हम अपने कुछ रूल्स हैं उनको रिलैक्स कर रहे हैं जिससे इन्वेस्टमेंट आ सके। उसमें हो सकता है ये भी रूल हो कि अगर आप चाहें वीट बेचना तो बेच सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। मगर क्या वॉर में रशिया सब कर सकता है? पॉसिबल है, वॉर में बहुत कुछ पॉसिबल है। तो अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो चलो देखते हैं। अलार्मिंग सिचुएशंस होती जा रही है, जैसे कह रहे रिसेशन फिर से आएगा। वो रिसेशन मुझे भूलता नहीं जो शुरू में रिसेशन तो यूएस में शुरू हो चुका है। तो बहुत ही भयानक टाइम होते हैं, इतना टेंशनफुल टाइम होता है वो। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।